30 की एज टच करते ही हम महिलाओं की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मेटाबॉलिज्म शिफ्ट होता है। और अगर आप मॉम बन गए हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे पेन भी स्टार्ट हो जाते हैं, कभी बैक पेन, शोल्डर पेन, बॉडी एक, लो ऑन एनर्जी, काफी जल्दी जल्दी हम थक जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं। तो कुल मिला के काफी चीजें हमारे लिए जो है वो अलार्मिंग होती है कि हमें अपने फिटनेस पे अब ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्पेशली अगर आप मॉम हैं तो आपको एनर्जी की भी जरूरत है, साथ ही साथ अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देने का अब राइट टाइम आ गया है। अब से आगे चल के आपकी फिटनेस अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर क्या बच्चों के साथ में घर को मैनेज करते हुए या ऑफिस है, जॉब है, उसको मैनेज करते हुए हमारे टाइम तो मिलता नहीं है, तो हम अपनी फिटनेस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा ही कुछ कमेंट आया था मेरे पास। मुझे लगा बहुत ही रियलिस्टिक क्वेश्चन है, इसमें मेरे क्या एक्सपीरियंस है, मेरे क्या एडवाइसेस हैं, वो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर करना बनता है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। और आज अपना मॉर्निंग 9 to 10 o'clock तक का जो टाइम है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, जब मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, उनके टिफिन रेडी करती हूँ, मेरा जो भी मेरे पास वर्कआउट वगैरह मैं करती हूँ वो सब चीजें, और मैं क्या चीजें फिटनेस से रिलेटेड फॉलो करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक मॉम हूँ। पूरा मतलब घर भी मैं ही देखती हूँ, होम मेकर भी हूँ, बच्चों को भी मैं ही देखती हूँ और अपना कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ। तो कुल मिला के काफी हेक्टिक एंड बिजी लाइफस्टाइल है मेरी, बट फिर भी मैं अपनी फिटनेस को किस तरीके से प्रायोरिटी देती हूँ, क्या चीजें फॉलो करती हूँ, वो सब आपके साथ में शेयर करूंगी। अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कीप ऑन वॉचिंग। तो आप ही की तरह मेरा भी रूटीन जो मॉर्निंग का रहता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि टाइम से बच्चों का और हस्बैंड का टिफिन बन जाए, बच्चे वगैरह जो है बच्चे से रेडी होके टाइम से घर से निकल जाए, वैन वगैरह जो भी उनकी वो उनको मिल जाए। तो बस जल्दी 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 सबसे पहला जो सुबह उठते से ही आपके दिमाग में काम आता है वो यही रहता है कि ये जो प्रायोरिटी टास्क है पूरे कर लें हम। ब्रश हो या नहीं हो, पानी हो या ना हो, बट ये सारी चीजें हम कर रहे होते हैं। और सच बताऊं तो उस टाइम ना हम काफी ज्यादा एनर्जी अपनी खर्च कर रहे होते हैं, एंड हम काफी ज्यादा टायर्ड भी फील कर रहे होते हैं, बट हम महसूस नहीं करते हैं। तो साइकोलॉजी यहीं पर आके काम करती है कि जितना आप जिस भी चीज को जितना इंपॉर्टेंस देते हैं, जितना प्रायोरिटी पे रखते हैं ना, उन चीजों को करने के लिए आपका दिमाग बहुत ज्यादा सोचता नहीं है। जब सोचता नहीं है तो अभिमन्यु। हर्डल्स भी नहीं आते, जैसे कि सुबह का आपकी तबीयत खराब हो या कुछ भी रीजन हो, आप टाइम से टिफिन बना के और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के, ज्यादा तामझाम वाला नहीं तो शॉर्टकट वाला ही सही, लेकिन आप करके बच्चों को टिफिन दे करके उनको रेडी करके स्कूल भेज ही देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट और ये मुझे करना है एनी हाउ। तो बस उसी तरीके से हमें अपनी फिटनेस के बारे में भी सोचना होता है। तो सबसे पहले समझने की जरूरत है कि इतनी देर से फिटनेस फिटनेस कर रही हूं मैं, तो फिटनेस है क्या? बहुत सारे लोगों को लगता है कि फिटनेस मतलब आपका वेट लॉस होना चाहिए, आपका फ्लैट टमी होना चाहिए, प्रॉपर फिगर होना चाहिए, बस हो गया वो फिटनेस। तो ऐसा है नहीं, फिटनेस बिल्कुल भी इन सब चीजों से नहीं है। स्पेशली अगर आप 30 से 45 के बीच के एज के हैं तो ना आपकी फिटनेस की डेफिनेशन बहुत ही अलग होती है, क्योंकि इस टाइम पर ना आपको दो दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने होते हैं। एक तो आपके छोटे बच्चे होते हैं, उनको आपको सपोर्ट करना है, उनकी ग्रोथ में आपको हेल्प करना है, प्लस आपको इक्वली ही खुद को भी सपोर्ट करना होता है, क्योंकि आप भी ग्रो कर रहे हैं, आप भी अपनी लाइफ के सेकेंड फेज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एंड आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल, फिजिकल, हर तरीके के चेंजेस हो रहे हैं। आपके एनर्जी लेवल्स डाउन होते हैं, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ऑफ कोर्स हमारे एनर्जी लेवल्स भी डाउन होने लगते हैं, हम जल्दी जल्दी थकने लगते हैं, बॉडी में जो रिपेयर का प्रोसेस है वो स्लो डाउन होने लगता है। तो ऐसे में आप अपनी बॉडी के साथ ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट या हार्श नहीं हो सकते हैं, आपको बहुत सॉफ्ट, बहुत एम्पैथेटिक होना चाहिए टुवर्ड्स योर बॉडी। और साथ में ही आपको आप इतना एनर्जेटिक और एक्टिव रहें कि आप अपने बच्चों को भी सपोर्ट कर पाए। ऐसे में अगर आप बहुत ज्यादा वेट लॉस या फिगर बॉडी, इन सब चीजों की तरफ भागेंगे, एक आइडियल बॉडी को अचीव करने के पीछे भागेंगे, तो आप स्ट्रेस्ड आउट रहेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को हार्म पहुंचाएंगे। तो ये नहीं करना है, क्योंकि एक्चुअल फिटनेस का मतलब ये होता है कि आपकी जो लाइबिलिटीज, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आपके जो डेली वर्क काम हैं, वो आप विद एनर्जी, खुश होके, स्ट्रेस फ्री होके कर पाए, लाइट फील करें, एनर्जेटिक फील करें। वो एक्चुअली में फिटनेस है। हो सकता है आपका वजन थोड़ा ज्यादा हो सकता है, आपके बॉडी एकदम आइडियल ना हो, प्रॉपर शेप में ना हो, बट अगर आप काम को करने में काफी एनर्जेटिक फील करते हैं, फटाफट काम कर लेते हैं, चेयरफुल रहते हैं, ज्यादा इरिटेट नहीं होते हैं, आपका स्टमक गट हेल्थ अच्छी रहती है, तो आप फिट हैं। फिटनेस क्या है वो तो हमने समझ लिया। अब आपको उसी तरीके से, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप अपने बच्चों का टिफिन या दूसरों के कामों को जिस तरीके से प्रायोरिटाइज करते हैं एंड एट एनी कॉस्ट उनको अचीव भी कर लेते हैं, उसी तरीके से अगर आपको रियल फिटनेस समझ में आ गई है तो आप उसको भी प्रायोरिटाइज करके अचीव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहला रूल जो है ना वो है सिंप्लिसिटी। जितना सिंपल हो सकता है लाइफ को उतना सिंपल रखें। जैसे कि मैं यहाँ पर टिफिन बना रही हूँ बच्चों के लिए,
तो आपने देखा है कि इंस्टाग्राम पर और आजकल शो ऑफ का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें तामझाम कर सकते हैं। बट मैं एक सिंपल फिक्स्ड मेन्यू रखती हूँ एंड टाइम सेविंग चीज़ें करती हूँ। तो इस टाइम पर मैं लंच बनाती हूँ, हस्बैंड मेरे लंच लेके जाते हैं, बच्चे मेरे लंच लेकर के जाते हैं। और ब्रेकफ़ास्ट मेरा मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेती हूँ क्योंकि बच्चे ब्रेकफ़ास्ट करके नहीं जाते हैं, मॉर्निंग में फ्रूट्स वग़ैरह ऐसा कुछ खा के जाते हैं। तो मैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ़ द टाइम बच्चों के लिए भी और हस्बैंड के लिए भी सब्ज़ी और पराठा ही टिफ़िन में रखती हूँ। तीनों लोग यही लेकर जाते हैं और बाकी मैं रखती हूँ तो लंच भी हमारा। तो इससे क्या हुआ, एक तो बच्चों को न्यूट्रिशन मिल गया, नॉर्मल खाना खाने की उनको आदत रहेगी। दूसरा, मेरा लंच का काम भी हो गया। तो मेरे ब्रेकफ़ास्ट, लंच जो भी है वो मॉर्निंग का काम सॉर्टेड हो गया। अब दिन में मैं दाल वग़ैरह कुछ बना लूँगी और काम हो जाएगा। तो मेरा टाइम सेव हुआ, वो टाइम को मैं कहीं यूटिलाइज़ कर लूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा फैंसी कुछ नहीं करती हूँ, सिंपल रखती हूँ। न्यूट्रिशियस होना चाहिए, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना मैं ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ, बजाए कि मैं क्या चीज़ें कर रही हूँ, कितनी वैराइटी और कितना तामझाम जा रहा है, उन सब के। तो मैं छोटे वाले बेटे के लिए भी यही पराठा और सब्ज़ी रोल फ़ॉर्म में रखूँगी और बड़े वाले के लिए भी सेम रख दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टिफ़िन मैं बहुत ही सिंपल डेली बनाती हूँ, है ना? और बहुत सारा वैराइटी, बहुत सारा कुछ आइडियल सी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ, जो हो पाता है वो कर देती हूँ। बच्चे भी खुश, हम लोग भी खुश, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है और डेली बेसिस पे एक हेल्दी फूड हम सब खा पा रहे हैं, राइट? उसी तरीके से फिटनेस में भी होता है। अब देखो, सुबह 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, जितने भी बजे उठो, बट 9 बजे तक गाड़ी इतनी स्पीड में भाग रही होती है कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है सोचने का, समझने का, क्या महसूस हो रहा है, क्या फ़ील हो रहा है, कुछ महसूस नहीं होता है, टाइम ही नहीं मिलता है। बट फटाफट काम में लगे रहते हैं, दिमाग को सोचने का टाइम नहीं रहता है। अब जब सब कुछ करके बैठते हैं ना, तब समझ में आता है कि यार पिछले 2-3 घंटे से बस भाग ही रहे हैं, छोटे से घर में इधर-उधर बस भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चाहे मेंटली चाहे फिज़िकली। अब 9 बजे का टाइम जब होता है, फिर 12 साढ़े 12 बजे तक मेरा छोटा वाला बेटा आ जाता है। तो ये 3 घंटे में मुझे सारे काम करने होते हैं, मतलब अपनी फ़िटनेस भी कर लो, अपना किचन का कुछ काम है तो वो भी कर लो, अपना कंटेंट क्रिएशन का काम है वो भी कर लो। मतलब अगर मैं किसी को बताती हूँ ना, तो सब मुझे बोलते हैं कि अरे फिर क्या है, तुम तो फ्री रहती हो, आराम से कर लेती होगी। बट मुझे बताओ कि 9 से लेकर 12 बजे तक में मैं क्या-क्या ही कर लूँगी। सारा काम मुझे तभी करना था क्योंकि बच्चे आने के बाद में फिर मैं अपना पर्सनल कुछ काम नहीं कर सकती। गुड मॉर्निंग गाइस। सो एक राउंड अभी कंप्लीट हुआ है, निर्मन्यु गया है, अब नचिकेत और उसके पापा जाने को है। तो इस तरीके से 3 राउंड चलते हैं मेरे। तो एक राउंड तो पहले हो जाता है और दूसरे तीसरे राउंड जो है वो थोड़े से एक साथ ही सिमिलर होते हैं, मतलब 5-10 मिनट का अंतर रहता है। तो अब मैं फटाफट, इसका तो मैंने टिफ़िन साथ के साथ ही तैयार कर दिया है, उनका भी मैं साथ में ही कर देती हूँ, बट पैक वगैरह मैं बाद में करती हूँ उसको छोड़ के आकर के। तो अब इन लोग का टिफ़िन वगैरह पैक करूँगी। नचिकेत अभी सो रहा है तो उसको उठाऊँगी। जनरली उसके पापा कर देते हैं उसको रेडी, कभी कभी वो लेट होते हैं तो फिर मुझे उसको रेडी करना होता है। तो चलो फटाफट से नचिकेत को उठाते उसको रेडी करते हैं। तो लाइफ के इस फेज में हम मॉम्स के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये कि वेट लॉस या फिटनेस जिम में जाकर नहीं होती है, जिम की मेंबरशिप लेने पे नहीं होती है, बल्कि हमारी जो डाइट है, हमारी जो किचन है, वहाँ से हमारा फिटनेस स्टार्ट होता है। इन योर 30s आप क्रैश डाइट करना या भूखा रहना, ये सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि इससे आप सिर्फ बीमार होंगे, थका हुआ फील करेंगे, एनर्जी मेंटेन ही नहीं कर पाएँगे। तो ऐसे में क्या है कि अच्छी डाइट लेना, न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं अपनी अगर बात करूँ तो मैं कोई अलग से डाइटिंग नहीं करती हूँ, कोई बहुत अपने लिए रेसिपीज़ नहीं बनाती, जो नॉर्मली सबके लिए बनता है वही बनाती हूँ, उसी में कुछ डिफरेंट चीज़ें करके न्यूट्रिशन को ऐड कर लेती हूँ, पोर्शन कंट्रोल कर लेती हूँ या इस मतलब अपने ही उसमें ही कुछ मैनेज करती रहती हूँ। लाइक मैं सीड्स पाउडर बना के रखती हूँ, तो वो चीज़ों को ऐड कर लेती हूँ। मिलेट्स ऐड कर लिया, सिर्फ़ मतलब रोटी वगैरह नहीं खा रही हूँ, थोड़ा-सा वेजीज़ खा रही हूँ, सैलेड खा रही हूँ या कुछ हेल्दी स्नैक्स होते हैं, मैं वो सब चीज़ें खाना प्रेफ़र करती हूँ। ओट्स की स्मूदी वगैरह है, प्रोटीन पाउडर स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आजकल मैंने प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज़ मेरी प्रोटीन की इनटेक प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो चीज़ें जैसे कि मैंने बच्चों के टिफ़िन में मॉडिफ़ाई किया था, एडजस्टमेंट किए थे, उसी तरीके से आपको अपनी डाइट में भी एडजस्टमेंट करने हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग इतने सोशल मीडिया के वर्ल्ड में हैं, तो इतनी सारी डिफ़रेंट-डिफ़रेंट रेसिपीज़ देख कर के लगता है कि ईज़ी है, बना लेंगे। बट अपने लिए अलग से डेली-डेली नया कुछ करना फ़िज़िबल नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इसीलिए बेसिक सिंपल चीज़ें आप अपने लिस्ट में नोट डाउन कीजिए और उन्हीं को रेगुलर बेसिस पे आप जब करने लगेंगे, तो आपके लिए ईज़ी टू फ़ॉलो भी होगा और इफ़ेक्टिव होगा, रिज़ल्ट आपको मिलेगा आसानी से। तो खाना आपको वही खाना है, बस उसके न्यूट्रिशन को डबल कर लेना है और उसकी कैलोरीज़ को जितना हो सके मैनेज करना है कि रोटी-चावल वगैरह थोड़ा-सा आप कम खाएँ, वेजीज़, दाल, प्रोटीन इन सब का इंटेक आप बढ़ा लें। फिर सेकंड आता है आपके मूवमेंट के बारे में, यानी कि वर्कआउट, एक्सरसाइज़ आप कितना आपकी बॉडी मूव कर रही है।
तो अब देखो सुबह 9 बजे तक तो हम बिज़ी रहते हैं, उसके बाद आप कहो कि आपके पास बहुत सारा टाइम है। अगर आपके पास हेल्प है घर को मैनेज करने के लिए, बच्चों को मैनेज करने के लिए, तब तो आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं, जिम और वॉक और जहाँ भी जाना चाहें वहाँ जा सकते हैं। बट मैं अगर अपनी बात बताऊँ तो मैं अपने घर के काम, बच्चों के काम, अपना ये कंटेंट क्रिएशन का काम सब कुछ खुद करती हूँ। तो मेरे पास एक्स्ट्रा 1 मिनट भी नहीं होता है। मेरे को हर एक चीज़ मतलब काउंटेड होती है, मैनेज करके ही चलनी पड़ती है। तो मैं बाहर जाकर के रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट या कुछ भी चीज़ मैं रेगुलर डेली बेसिस पे नहीं कर सकती हूँ। तो मैं जो करती हूँ वो आपको बता सकती हूँ कि मैं घर पे ही योगा करना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये आपकी मेंटल फिटनेस एंड फिजिकल फिटनेस दोनों के लिए काम करता है और आप अपने घर के कंफर्ट में, अपने टाइम के कंफर्ट में इसे कर सकते हैं। तो योगा के अलावा कभी-कभी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, एरोबिक्स ये सभी चीज़ें अवेलेबल है ऑनलाइन, मैं देख कर के कर लेती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये कि जिस दिन मेरे पास टाइम होता है मैं उस दिन वर्कआउट कर लेती हूँ, जिस दिन नहीं होता है उस दिन मैं कोई स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, स्किप भी कर देती हूँ। तो रूटीन का मतलब ये नहीं है कि डेली ही मुझे करना है अदरवाइज़ नहीं करना है। भई जितना कर पाओ उतना करो और जब नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो, ये मैं फंडा फॉलो करती हूँ। सो दोस्तों सब लोग जा चुके हैं और अभी बज रहा है 8 सवा 8 ऐसा कुछ हो रहा है। तो अब मैं फटाफट से चेंज करती हूँ, फिर अपना जो भी मेरा 10-15 मिनट वर्कआउट का रूटीन है वो फॉलो करती हूँ। वैसे मैं इन्हीं कपड़ों में कर लेती, बट सिंस थोड़ा वीडियो भी बना लूँगी आप लोगों के लिए, तो फिर इसमें थोड़ा वो सही नहीं लगेगा, इसलिए चेंज करती हूँ, बनाती हूँ, फिर बाद में आपसे फ्री होकर बात करती हूँ। तो अब मैं 10-15 मिनट करीब वर्कआउट करूँगी, योगा वगैरह जो भी है मेरा करूँगी और उसके बाद फिर मेरे को अपना वीडियो का काम है वो सब एडिटिंग वगैरह वो करना है, क्योंकि मुझे कुछ ब्रांड को वीडियोज़ भी देने थे। तो वो सब करूँगी और उसके बाद फिर न नचिकेता आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो चीज़ें कर रही हूँ ना, मैं अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया था, तब मैंने एक वर्कआउट मतलब एक साइकिल जैसा बनाया था, जिसमें एक 10 मिनट्स वर्कआउट था और एक 40 मिनट वर्कआउट था। तो जब मैं पहले किया था ट्रांसफॉर्मेशन, तब मैंने आप लोगों के साथ में वो वीडियो शेयर भी किया था कि कौन-कौन से योगा पोजेज़ मैं फॉलो करती हूँ। तो इनमें से कुछ पोजेज़ ऐसे हैं, जो आपको फ्लैट टमी करने में काफ़ी ज़्यादा आपको इफ़ेक्टिव हैं और बहुत ही आसानी से आप उन्हें कर भी लेंगे। रेगुलर बेसिस पे आप कर पाएँगे। कभी 2 स्टेप्स करेंगे, कभी आप 10 स्टेप्स करेंगे, डिपेंड्स ऑन योर टाइम, बट आप कर पाएँगे। तो मेरा कहने का मतलब वही है कि आप इस तरीके से अपना ना एक फिक्स रूटीन बनाइए, जहाँ भी आप ना सिंपल एंड फिक्स रूटीन जो है ना, वो फॉलो करने की कोशिश कीजिए जितना कर सकते हैं। तो आप ना लॉन्ग टर्म में अच्छा रिज़ल्ट अचीव कर पाएँगे। क्योंकि बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारे चेंजेज़, ये सब के लिए टाइम होना चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास पूरा-पूरा टाइम है, आपके पास बहुत अच्छे से हेल्प है, तो डेफ़िनिटली आप कर सकते हैं। यहाँ पर एक वीडियो मैंने पहले आपसे शेयर किया था, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप ज़रूर से देखना, मैं यहाँ पर लगा दूँगी आई बटन में भी। उसमें मैंने आपको बताया है कि फिटनेस इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप डाइट में क्या खा रहे हो, आप वर्कआउट में क्या कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे इनडायरेक्ट रीज़न्स भी होते हैं जिनकी वज़ह से आप फिट नहीं रह पाते हो। आपकी फिटनेस अफ़ेक्ट होती है, आपके स्ट्रेस लेवल्स अफ़ेक्ट होते हैं। तो बीइंग अ वुमन आपको क्या चीज़ें और भी करनी चाहिए अपने लिए, किस तरीके से अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए, उन सब टॉपिक पर मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसको स्किप मत करना। वो ज़रूर से आप देखिए और उनको अपनी लाइफ़ में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। मॉम फिटनेस सीरीज़ का ये फर्स्ट एपिसोड था। नेक्स्ट एपिसोड में मैं डाइट, वर्कआउट रूटीन या फिर कुछ ऐसी हेल्दी रेसिपीज़ आपके साथ में शेयर करूँ, वो मुझे आप कमेंट करके बताइए। तो गाइस सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। अभी बज रहे हैं 9 और डिश वॉशर मैंने खाली कर लिया है। रात में मैं खाली नहीं कर पाई थी, आधा खाली था आधा खाली नहीं था, तो वो मैंने खाली करके और जो बर्तन लगाने हैं वो मैंने अंदर रख दिया। अभी प्रॉपर सेट नहीं किए हैं क्योंकि अभी पूरे बर्तन नहीं, मतलब आधे से भी कम है, तो आधे तक होते तो मैं चला देती हूँ, फुल का वेट नहीं करती हूँ, बट अभी बहुत ही थोड़े से बर्तन हैं। और अभी मेरी चाय का और लंच वगैरह का बर्तन मेरा होगा, तो वो सब करके मैं करूँगी। तो फिलहाल मैंने सिंक वगैरह सब खाली कर दिया, क्योंकि अब मैं ये यहाँ से समेटा समेटी करूँगी, जो भी सब्जी वगैरह बची उनको करके और किचन क्लीन करूँगी, तो फिर सिंक वगैरह भी साथ में ही क्लीन हो जाएगा। एंड देन फिर जो भी लंच वगैरह का काम है, एडिटिंग का है और जो भी मेरे सारे काम है वो सब मैं करूँगी। सो माय डियर फेलो मॉम्स, 30s के फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट जीरो साइज फिगर, बल्कि ये हमारे एनर्जी लेवल्स के बारे में है कि हम कितना लाइट महसूस कर रहे हैं, कितना एक्टिव महसूस कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खेल सकें, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो अगर आप भी जीरो गिल्ट इजी लाइफस्टाइल में खुद को फिट करना चाहते हैं, खुद की फिटनेस अचीव करना चाहते हैं, तो हमारे साथ इस मॉम फिटनेस चैलेंज में जुड़ जाइए। इस सीरीज के अगले वीडियो में मैं आपके साथ में अपना वर्कआउट, अपनी डाइट, हेल्दी रेसिपी सब कुछ शेयर करने वाली हूँ। आपकी कुछ क्वेरीज है तो उनको भी हम एड्रेस करेंगे। तो जल्दी से अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक करें और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।